दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूं फरीदाबाद लोकसभा की चुनावी रणनीति को लेकर। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फरीदाबाद लोकसभा का वो विधानसभा क्षेत्र जहां से खुद कैंडिडेट थे, जिस क्षेत्र के बड़खल विधानसभा क्षेत्र, जहां के चौधरी महेंद्र प्रताप विधानसभा चुनाव के जो कैंडिडेट रहे थे, 2009 में जो विधायक चुने गए थे, 2009 में विधायक बन के हुड्डा सरकार पार्ट 2 में जो वजीर बने थे, 2014 और 2019 का चुनाव हार गए थे पहले महेंद्र प्रताप जी और 19 में उनके बेटे विजय प्रताप। वो महेंद्र प्रताप जी बड़खल विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े नेता और जो फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के टिकट पर, फरीदाबाद लोकसभा के कैंडिडेट थे और उस बड़खल विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह पिछड़े। और अगर मैं कहूं, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने चला हूं भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की बड़खल विधानसभा क्षेत्र में। और अगर मैं पहली एक पंक्ति में आपसे यह कहूं कि जो बड़खल के विधायक हैं सीमा त्रिखा, हरियाणा सरकार की शिक्षा मंत्री, जिनके बारे में तमाम प्रकार की चुनाव पूर्व बातें चल रही थी, 2014 का चुनाव वो बड़े मार्जिन से जीती थी, 2019 का चुनाव वो छोटे अंतर से जीती थी। बड़ी चर्चाएं चलती थी कि सीमा त्रिखा का सिस्टम डाउन हो गया है, लेकिन इस विधानसभा के अंदर भारी बढ़त होने के बाद सीमा त्रिखा के ग्राफ में बड़ा इजाफा होगा। मैं आपसे आज एक बात कह रहा हूं और आप उसे नोट कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कैसे इजाफा होगा, आप कहेंगे कि सीमा त्रिखा का तो विरोध बहुत था। तो दोस्तों वही आपसे चर्चा करने चला हूं कि सीमा त्रिखा ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंदर, मैं कई वाक्यों का आपको उदाहरण समेत बता सकता हूं जिसके अंदर कि कृष्णपाल गुर्जर ने सीमा त्रिखा को पूरी तरह से बड़खल विधानसभा क्षेत्र में आगे रखा। हालांकि भले ही कोई ऐसी स्थिति भी आई, कहीं उन्होंने अपने समर्थकों के बीच बंद कमरे में कुछ कहा हो, कोई अलग बात है, और अपने साथियों समर्थकों को साधा जाता है। बिल्कुल, मैं अभी एक पहले वीडियो में आपसे बात कर रहा था कांग्रेस के बारे में, मैं बता रहा था और यही मैनेजमेंट था कांग्रेस का कि एक एक विधानसभा के अंदर अगर 4-4 कैंडिडेट थे तो 4-4 सभी को साध लिया गया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे सीमा त्रिखा की। यहां पर जो अगर कैंडिडेट की बात मैं कर लूं जो तैयारी करते हैं बड़खल विधानसभा में, तो वो एक तो राजन मुथरेजा हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो अच्छे कार्यकर्ता हैं, बड़ी सभा भी की थी उन्होंने। राजीव जेटली हैं, मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी हैं और बड़खल के अंदर काफी सक्रिय रहते हैं, सेक्टर 21D में उनका निवास है। एक तीसरे और नेताजी हैं, वो फार्मेसी वाले धनेश अदलखा जी, वो भी बड़खल की तैयारी करते हैं। हालांकि अब तो चर्चाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं, लेकिन बात तो सभी की होगी। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के अंदर सीमा त्रिखा का मैं आपसे कह रहा था कि सीमा त्रिखा ने जिस प्रकार से मैनेजमेंट संभाला हुआ था, सीमा त्रिखा के न्योते पर यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आए थे, नायब सिंह सैनी भी आए थे, सभा भी हुई थी, चुनावी सभा। कृष्णपाल गुर्जर ने भी पूरी तवज्जो रखी थी सीमा त्रिखा की। मैं आपको एक वाकया बताता हूं कि जिसके अंदर आप थोड़ा सा इशारे में समझ लेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं राजकुमार बोहरा, उनका थोड़ा सा 36 का आंकड़ा सीमा त्रिखा से था। बात कृष्णपाल गुर्जर जी तक जब पहुंची तो उन्होंने चुपके से इशारे से कह दिया और कर दिया कि सीमा त्रिखा ही प्रभावी हैं सरकार के हिसाब से और वहां चुनाव के हिसाब से, और चुनाव में विधायक जरूरी है। दूसरा आपको बताते चलें, जो मेरे राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी को आपने देखा होगा, जो राजनीति में रुचि रखते हैं पूरी, तो चुनाव के दौरान में जो अंतिम दिन चुनाव के चल रहे थे उसके अंदर धनेश अदलखा जो हैं फार्मेसी वाले, जो चेयरमैन थे, आजकल मेंबर चुने गए हैं, अभी चेयरमैन बने या नहीं मुझे पता नहीं। चुनाव जब इसके अंदर सरकार की तरफ से शायद 9 मेंबर चुने इलेक्टेड होते हैं और 5 मेंबर इसके अंदर नॉमिनेटेड होते हैं और वो मिलकर के चेयरमैन का चयन करते हैं। तो पुराने वाले चेयरमैन तो हैं, अभी का पता नहीं बने या नहीं बने। तो धनेश अदलखा जी के लिए जो मेरे सूत्र बताते हैं वो ये है कि कृष्णपाल गुर्जर को राज्य के खुफिया विभाग से एक बड़े अधिकारी ने टेलीफोनिक कहा था कि अदलखा साहब को थोड़ा सा बिठाओ, और बाद में धनेश अदलखा जी प्रभारी बना दिए गए बड़खल चुनाव कार्यालय के, वो चुनाव कार्यालय तक रहे।
हालांकि चुनाव जो हो गया और चुनाव वो जीतने के बाद में भंगड़ा डालने वाले सबसे आगे दिनेश अदलखा जी थे। और दिनेश अदलखा, अगर मैं ये कहूँ कि कृष्णपाल जी के वो विश्वस्त सहयोगी हैं, उस लिहाज से उनके नंबर थे। लेकिन अगर क्षेत्रीय बात आती है, जमीनी बात आती है, विधानसभा स्तर की बात आती है, तो इसका मतलब कहीं कोई दिक्कत थी जो दिनेश अदलखा के लिए कृष्णपाल गुर्जर को संदेश दिया गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सीमा त्रिखा का जो वर्किंग थी, राजीव जेटली जी पूरे तरह सक्रिय हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी के वो साथ भी थे, और राजीव जेटली रणनीतिकार बड़े हैं। राजीव जेटली ग्राउंड के नेता कम होकर के वो मैनेजमेंट के नेता, मीडिया के अंदर उनकी पकड़ होने वाला, वो अलग सिस्टम उनका है। लेकिन फिर मैं वहीं आऊंगा, अगर ग्राउंड की बात करें तो सीमा त्रिखा का जिस प्रकार का रोल था चुनाव के दौरान में, और जो मेरे सूत्र बताते हैं कि सीमा त्रिखा ने इस चुनाव को कुछ यूं लड़ा था कि जैसे वो विधायक का चुनाव लड़ रही हों। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी दोस्तों कि सीमा त्रिखा का जो मुकाबला अगला है वो फिर से वापस, जहां तक पूरी उम्मीद है कि महेंद्र प्रताप जी के बेटे विजय प्रताप शायद संभवतः कांग्रेस के फिर से कैंडिडेट होंगे, तो इसलिए सीमा त्रिखा के लिए चुनाव जैसे यूं था कि वाटर फ्लू था। और इस चुनाव को अगर पूरे माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बूथ स्तर तक लड़ेंगी तो उनकी अपनी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में उतरना है। और जो तमाम, जो मैंने आपको बता दिया सभी के बारे में, राजन मुथरेजा के बारे में बता दूं तो अच्छे कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन टिकट की लड़ाई में अभी उनको इंतजार करना पड़ेगा। अभी लगता है मुझे कि टिकट की लड़ाई में उनको इंतजार करना पड़ेगा। और इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि सीमा त्रिखा ने भी समझा, और उसके बाद में जो चुनाव परिणाम आया, चुनाव परिणाम 25 मई को, उसने तय कर दिया। बड़खल विधानसभा क्षेत्र के बारे में मेरी दोनों पार्टी के जो कैंडिडेट्स और उनके रणनीतिकार, उनके नजदीकी सूत्रों के सभी से बात हुई थी, और सभी में बड़खल विधानसभा के लिए कहा जाता था कि मुकाबला होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कृष्णपाल जी ऊपर रहे, बीजेपी ऊपर रहे, लेकिन जो बड़ा अंतर रहा, गैप 35,000 के आसपास का गैप, वो उसके बहुत बड़े मायने हैं, उसके बहुत बड़े मायने हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई बड़खल विधानसभा क्षेत्र में जो कृष्णपाल गुर्जर की जीत हुई, उसके अंदर सीमा त्रिखा के भी कोई बड़े प्रभाव की बात चलेगी? आपको क्या लगता है कि क्या बड़खल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी शिकस्त लेने के बाद अगला ग्राउंड तैयार करने में कांग्रेस के नेताओं को दिक्कत आएगी? और आपको क्या लगता है कि जो विधानसभा चुनाव होगा, खासकर मैं आपसे बड़खल की बात मैंने आपसे की है, विधानसभा चुनाव में बड़खल के अंदर क्या कुछ ऐसे ही परिणाम हो गए या नजारा बदला हुआ होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।